दोस्तों, आप सभी ने मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में सुना ही होगा। जो केस आज हम आपको बताने वाले हैं वो इसी इंडस्ट्री से है, जिस कहानी ने खौफनाक शब्द की परिभाषा बदल कर रख दी। ये कहानी है नीरज ग्रोवर, कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया साइराज और उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू की। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इस केस की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। नीरज ग्रोवर यूपी के किशनी गांव का रहने वाला था। उसने मास कम्युनिकेशन में डिग्री की हुई थी, जिसके बाद वो मुंबई में आ जाता है। उसे मुंबई में एक टीवी सीरियल की प्रोडक्शन हाउस में काम मिल जाता है। वहीं से उसका कैरियर शुरू होता है। धीरे धीरे वो ग्रो करता है और वो टेलीविज़न एग्जेक्टिव बन जाता है। इसी दौरान उसकी दोस्ती कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया साइराज से होती है। 2008 में मारिया मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आई थी। उसी दौरान उसकी दोस्ती नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज का नाम भी प्रोडक्शन की नामी हस्तियों में आता था। वो एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े होने के कारण मारिया की उसे काम दिलवाने में मदद करता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, लेकिन मारिया के मंगेतर मैथ्यू को उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। जिसके बावजूद भी मारिया और नीरज मिलते रहते हैं। मैथ्यू भी नेवी में ऑफिसर था। अब आता है वो दिन जिस दिन इस खौफनाक वर्ड की परिभाषा बदली। 6 मई 2008 का वो दिन जिसने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। 6 मई को मारिया ने अपना फ्लैट शिफ्ट करना था। उसने मलाड में अपना घर किराए पर लिया था, जिसको शिफ्ट करने के लिए वो नीरज से मदद मांगती है। नीरज भी उसे हाँ कर देता है और उसकी मदद करने के लिए उसके घर चला जाता है। उसी दौरान करीब 8 बजे मारिया के बॉयफ्रेंड मैथ्यू का मारिया को फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो उसको पीछे से नीरज की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और मारिया को कहता है जल्दी से काम निपटाओ और नीरज को जाने से कहो। लेकिन मारिया ऐसा नहीं करती। वो नीरज को अपने फ्लैट पर ही रोक लेती है। जहां मुंबई में मारिया और नीरज फ्लैट में अकेले थे, वहीं कोच्चि में मारिया का बॉयफ्रेंड इस बात से आग बबूला हो जाता है। उसको उन दोनों की दोस्ती से पहले ही नफरत थी। अब जबकि वो दोनों फ्लैट में अकेले थे तो उसे और बेचैनी हो रही थी। वो उसी रात कोच्चि से फ्लाइट लेकर सुबह जल्दी मुंबई आ जाता है और वो सीधे मारिया के फ्लैट पर पहुंचता है। जब मारिया दरवाज़ा खोलती है तो वो सामने मैथ्यू को पाती है। मैथ्यू भी जब देखता है तो नीरज और मारिया फ्लैट में अकेले थे, जिसके बाद मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और उसकी नीरज के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। उस वक्त मारिया भी वही मौजूद थी। इसी हाथापाई के दौरान मैथ्यू नीरज को चाकू मार देता है और नीरज की वही मौत हो जाती है। नीरज की मौत के बाद मैथ्यू और मारिया घबरा जाते हैं और दोनों इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर मैथ्यू और मारिया कूड़ा भरने वाले प्लास्टिक बैग को मार्केट से खरीद कर लाते हैं और लाश के छोटे छोटे 300 टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरकर एक बड़े सूटकेस में डाल लिया जाता है। जिसके बाद मारिया अपने एक दोस्त की गाड़ी लेने जाती है। ये दोनों लाश के जिसके बाद मारिया अपने दोस्त से उसकी गाड़ी मांगती है और अपने फ्लैट पर लेकर आती है। वो दोनों वो टुकड़ों से भरा सूटकेस गाड़ी के पीछे रखते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में जाकर दोनों नीरज ग्रोवर की लाश के टुकड़ों को जला देते हैं। फिर दोनों घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो देखते हैं पूरे घर में खून के निशान थे जो साफ साफ नजर आ रहे थे। अब वो सबूत मिटाने के लिए घर पर पेंट कराते हैं और सारा फर्नीचर बदल देते हैं। नए घर में शिफ्ट करने की वजह से किसी को उन दोनों पर शक नहीं होता। कई दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। ये दोनों हत्या के सारे सबूत मिटा देते हैं। उस रात फ्लैट में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता। परिवार वाले परेशान होकर पुलिस में नीरज के गायब होने की शिकायत दर्ज कराते हैं। नीरज के गायब होने से मुंबई में हड़कंप मच जाता है। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस भी इस केस को खास तवज्जो देती है, लेकिन ये पता नहीं कर पाती कि नीरज कहाँ गया, क्योंकि कोई सबूत, कोई क्लू और ना ही कोई लाश मिली थी। आखिर पुलिस करे तो क्या करे।
जब पुलिस नीरज ग्रोवर के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करती है तो उसके फ़ोन की लोकेशन मारिया के घर की आती है। जब पुलिस मारिया से पूछताछ करती है तो वो नीरज का मोबाइल फ़ोन पुलिस को सौंप देती है और बताती है कि हाँ, उस दिन नीरज मेरे घर पर आया था, पर वो चला गया था और अपना फ़ोन मेरे ही घर पर भूल गया था। पर पुलिस को मारिया के बयानों पर यकीन नहीं आता। पुलिस बार बार मारिया से नीरज के बारे में पूछती और मारिया हर बार अपना बयान बदल देती, जिसके कारण पुलिस को मारिया पर शक हो गया और फिर पुलिस ने मारिया से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा सच बता दिया। पूरी सच्चाई पता लगने के बाद मारिया के बॉयफ्रेंड मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब मारिया और मैथ्यू ने नीरज ग्रोवर की हत्या का कारण और कैसे लाश को ठिकाने लगाया पूरी कहानी पुलिस को बताई तो वो तो सुन्न पड़ गई और जब ये खबर मीडिया में आई तो लोगों में खौफ जाग उठा कि कैसे कोई एक लाश के 300 टुकड़े कर सकता है। ये केस सालों तक अदालत में चला। डेड बॉडी ना होने की वजह से केस को साबित करने में पुलिस को बहुत मुश्किल आ रही थी। दूसरी तरफ मीडिया का भी पूरा अटेंशन इस केस पर था क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। बाद में सोसाइटी के गार्ड ने गवाही दी कि उस रात उसने मारिया को एक बड़ा सा बैग गाड़ी में रखते हुए देखा था और मैथ्यू भी उसके साथ था और बाद में मैथ्यू की कॉल डिटेल्स और फ्लाइट डिटेल्स निकलवाई गई, जिससे ये साफ हो गया कि जिस दिन नीरज ग्रोवर गायब हुआ था उस दिन मैथ्यू भी मुंबई में था और जब दोनों की लोकेशन ट्रेस की गई तो दोनों की लोकेशन जंगल की थी। पुलिस ने जंगल में भी छानबीन की जहां से उन्हें नीरज ग्रोवर की हड्डियां और दांत भी बरामद हुए। आखिरकार 2011 में इस केस का फैसला आया। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस कत्ल को साबित करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद मैथ्यू को कत्ल और सबूत मिटाने के आरोप में 10 साल की सज़ा मिलती है। वहीं मारिया को सिर्फ सबूत मिटाने के जुर्म में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि मारिया 3 साल का वक्त जांच के समय ही पूरा कर चुकी होती है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।